चाचा जी खुशखबरी है। हाँ बोलो बेटा। मेरी पसंद की लड़की मिल गई। अच्छा कौन है वो लड़की? उसका नाम पूजा है, बहुत ही अच्छी लड़की है। हमारे शो के ऑर्गेनाइजर है मिस्टर प्रसाद, उनकी भांजी है वो। मैंने तय कर लिया है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तूने तो तय कर लिया, लेकिन उसकी मर्जी है क्या? आप हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही बोलते हैं। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप एक काम कीजिए, अब आप मेरी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इंडिया आने वाला हूँ और आते ही घोड़ी चढ़ जाऊंगा। विदेश में फोकट में रहने का मजा ही कुछ हो रहा है। खुशखबरी है, वेंकटेश जाल में फंस गया। कैसे भाई? पूजा से इश्क में है वो। अरे भाई तब तो तुम जाल में फंस गए हो। लेकिन पूजा उससे बिल्कुल इश्क नहीं करती। मतलब? पूजा से कहूंगा उसके सामने इश्क का नाटक करो और वो उसके सामने गुलाटियां मारेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत जबरदस्त है। अच्छा जाल में अंकल जी, वो कलाकार परफॉर्म करने आया है, आप घटियापन का फॉर्म भर रहे हैं। क्यों बच्चे, कान बड़े हो गए तेरे? हाँ, दूर की आवाज नजदीक आने बहुत लगी। जोर से। ये तेरी औलाद है? सगी औलाद है। बच्चे की कसम है, मुंह बंद रखना, नहीं तो बोलने लायक नहीं रहेगा। चलो रे। क्या घटिया आदमी है, बच्चे की कसम दे के गया। क्या कहा? मैं और उसकी दिलरुबा? यहाँ तक कि उसने शादी की तैयारियां भी शुरू करवा दी हैं। वो पागल है क्या? पागल नहीं, बहुत बड़ा पागल है। और ऐसों को हम लोग पागल बनाएंगे। तुम्हें सिर्फ उसकी दिलरुबा बनने का नाटक करना है। दिलरुबा? उसके बाद वो तुम्हारे इश्क में लट्टू हो जाएगा और प्यार में गोते खाता रहेगा और हमें मजा आता रहेगा। नहीं, मनोरंजन के लिए किसी के दिल के साथ खेलना ये ठीक नहीं क्या है। ठीक क्या सही सब छोड़ो, मनोरंजन चाहिए ना तो ये सब भूलना पड़ता है। जज्बातों की कदर बिल्कुल नहीं होती, समझाओ इसे। पूजा बहुत ही अच्छा आइडिया है, पटाना उसको। मैं ही क्यों उसे पटाऊं यार? तूने हमसे वादा किया था कि हमें बोर नहीं होने और देंगे। नहीं तो क्या? हमारा ओके ठीक है। दिल को किसने धड़काया? चैन किसने लूटा? काली काली आंखों वाली। वो खड्डे गालों वाली। चिका 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 चिका। हे, चिका चिका। अरे रुको बेसुरो। ये है पूजा, तुमसे मिलने आई है। नमस्ते। हाय। मिस्टर वेंकटेश, ट्रेन में तुम्हारी कविता सुनकर तुम पे लट्टू हो गई है। रात भर तुम्हारे नाम की सिसकियां ले रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। अकेले में बात करनी चाहिए। तू सयानी हो गई है। जाओ जाओ, कोना पकड़ के तुम दोनों बात करो। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। सच कहूँ वेंकटेश, आज का दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू। आर यू मैरिड? यस यस। क्या सच्ची? इतनी कम उम्र में शादी कर ली? ये किस गधे ने बोल दिया? अभी तुमने ही तो कहा। हाँ? वो तो मैंने ऐसे ही गलती से बोल दिया होगा, लेकिन मैं अब सच कह रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। शुक्र है। पूजा, ये शादीशुदा नहीं है, तुम्हें ये जानकर इतनी खुशी क्यों हो रही है? मैं जानता हूँ क्यों। अच्छा वेंकटेश, तुम्हारी उम्र क्या है? आप कितने साल के हो? वो तो ठीक से पता नहीं, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ झोल है। मैं कुछ समझी नहीं। माँ बाप ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। हाँ, लेकिन इतना याद है कि जब मैंने 10वीं पास की थी तब मैं 15 साल का था। 10वीं एक बार ही दी थी या 5 बार? अरे 5 बार मैं क्यों दूंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल था, 90 से कम मार्क्स आते ही नहीं थे। बस उस हिसाब से देखा जाए तो मैं यही कोई 26, 27, 28 कहूँगा। जय हो। आप इतने फिट कैसे हैं? और इसका राज क्या है? यार ये कितने और झूठ बुलवाएगी। राज वाज कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है। मैं अपनी दिनचर्या मिस नहीं करता। दिनचर्या मिस नहीं करते? हाँ, बस सुबह उठते ही योगा प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद मैं कच्ची सब्जी खाता हूँ, कच्चे फल खाता हूँ, कच्चे बादाम खाता हूँ, कच्चे काजू खाता हूँ और सुबह की कच्ची धूप भी लेता हूँ। सब कुछ कच्चा खाता हूँ। अच्छा, ये राज है। हाँ, और दूसरी बात, वक्त पे खाना। एक मिनट। अब वक्त हो गया है मेरा सूखे मेवे खाने का। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूँ। अगर मेरे कहे पे चलोगी ना, हमेशा जवान रहोगी। जैसे अभी आप हैं, सही कहा ना? आज आपसे बात करके मेरा दिल खुशी से झूम उठा है। हाँ, मेरा भी। पूजा, हमें देर हो रही है, शॉपिंग करनी है, चल चलते हैं। बड़ी स्वीट है आप। ओके वेंकटेश, बाद में मिलते हैं। बाय। बाय। ध्यान रखना। थोड़ी देर रुक जाती है। क्या तुमने आवाज दी मुझे? नहीं तो। ओह, शायद मेरा भ्रम होगा, माफ करना। बाय। क्या बेवकूफ बना रहा। आज तुमको देख के ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें कई बरसों से जानता हूँ। तुम्हारे इन मृग नयनों में खो गया था, इस पूरे जहां को भूल गया था। न जाने क्यों मेरा दिल खो गया है। ये प्यार में खो गया है। प्यार हुआ तो डिम्पल वाली को बता दे। मैं इजहार करता हूँ कि मुझे प्यार हो गया रे। है ना, हमें पता चल गया कि तुम्हें पूजा से प्यार हो गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई चल बात झूठे, नहीं। ये तो शर्मा गया।
रहा था कि उसकी उम्र करीबन 26 से 28 साल की होगी और वो हर चीज कच्ची खाता है, जैसे कि दाल या सब्जी। और दूसरी बात, वो हमेशा खाना वक्त पर खाता है। सच में अंकल, वो एक नंबर का नमूना है, बिल्कुल पागल है वो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका भी वेब सीरीज की तरह दूसरा सीजन बनेगा ही बनेगा है क्या? मैं नादान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है। तुमसे मिले कुछ पल ही हुए हैं, पर अब तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। बेताबी से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरी होंगी। मैं पागल ये भी नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, पर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहा हूँ। पूजा, मैं नहीं जानता कि मेरा ये ख्वाब मिस्टर कब। वेंकटेश, माफ कीजिएगा, बात कोई बात ये नहीं। है कि कहिए। क्या है कि जब से पूजा तुमसे बात करके आई है ना, तब से ही वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। ऐसा क्या कहा? हमें पता है इसने क्या कहा होगा। एक चिड़िया उड़ा के ले गई मेरा दिल। फुर फुर फुर। अरे चुप तो। सर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्यों? वैसे भी अकल के बहरे हैं। वो क्या है कि कुछ जाती बात है। जाती बात है मतलब दिल के रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके रोज बंद कर, मुझे आराम से बात करने दे। चलो उड़ जा। चिड़िया उड़ गई। फुर फुर अब सुनाओ। वो क्या कैसे है? हो वेंकटेश? क्या मैं अपना जादू दिखाऊं? अपना जादू पेट मेरा को निकल यहाँ से। यहाँ शो क्या दिखाएगा। बोले? अरे नहीं सर, अपना ही बच्चा है। ठीक है, फरमाओ। सर, आपको याद है मैंने आपको एक कविता सुनाई थी जो सबको पसंद आई थी? हाँ। वो दरअसल मैंने पूजा के लिए लिखी थी। है पूजा के लिए? सर, आप गुस्सा मत कीजिए, इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। इत्मीनान से क्या सुनना है? आखिर पूजा को माशूका मान कैसे लिया तुमने? इसके पीछे एक बड़ी वजह है प्रसाद जी। जब मैंने पूजा को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मेरे प्यार का हवाई जहाज मेरे दिल के रनवे पर लैंड कर गया हो। आज जब मैंने उससे बात की तो ऐसा लगा जैसे वो भी मुझे चाहती है। मैं पूजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जब सर पे इश्क का बुखार चढ़ता है ना, तो बरखुरदार माशूका की हर चीज अच्छी ही लगने लगती है। पर जब हकीकत सामने आती है ना, तो ये इश्क का बुखार नफरत में तब्दील होता है। क्या पापा, कभी तो अच्छा बोलो। ये कितना अच्छा इंसान है। मैं जानता हूँ दीदी को यही पटाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो पूजा को मैं पटा लूंगा। जब मियाँ बीवी राजी है मियाँ, तो क्या करेगा मियाँ काजी? हाँ? इश्क में फतेह हासिल कर। वेंकटेश, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। कहता है इश्क में दीवाना हो गया है। वो देख। अब आएगा मजा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है शेखर। मेरा और तुम्हारी ये चेन तुम पर बहुत जच रही है। कोई डांस स्टेप दिखा सकते हो? एक टांग पर नाच सकते हो? ये तो मेरी खासियत है। और आपके लिए तो बिना टांग के भी नाच सकता हूँ। क्या बात है, वाह! तुम तो यार कमाल के हो। See you, मिलते हैं। बाय। ये क्या बात है? तुम तो कह रहे थे कि पूजा वेंकटेश पे मरती है और यहाँ देख रहे हैं कि वो शेखर के साथ इश्क के पैंच लड़ा रही है। मुझे तो पूरी बात समझ में आ गई। आपकी भांजी कोई मामूली लड़की नहीं है, बड़े अमीर खानदान की है। वो अच्छे से समझ गई कि वेंकटेश उसके बराबर का नहीं है, इसलिए दिल किसी और को दे दिया। सही कह रहे हो। पूजा एक मॉडर्न लड़की है, उसे कोई हाईफाई लड़का पसंद आएगा, वेंकटेश जैसा मंदिर का पुजारी नहीं। अब हम क्या करें? वेंकटेश बहुत भावुक है। उसे ये बात पता चली तो कहीं वो पागल ना हो जाए और अपना प्यार खोने के गम में खुदकुशी ना कर ले। करे तो किसी कोने में करे, जहाँ हमारा नामो निशान ना हो। हेलो वेंकटेश, कैसे हो? क्या हुआ, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? सुना है तुम्हारी बहन पूजा बड़ी अमीर है। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाओ। वो मुझे पसंद नहीं करेगी। ओह, बस इतनी सी बात है। हाँ। दोस्त, प्यार में अगर ड्रामा नहीं हो तो मजा नहीं आता है। अब देखो बात समझो, मेरी जो दीदी है वो एक बड़े खानदान की बहुत अमीर लड़की है और तुम ठहरे गरीब घर के, पर तुम दिल के बहुत अमीर हो। मेरे जादू की कसम, मुझे यकीन है तुम दोनों का प्यार जरूर कामयाब होगा। ये सुन के खुशी हुई पप्पू, लेकिन वो शेखर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे उससे खतरा है। वो कार्टून झिंगुर, उसका तुम्हारे सामने कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी तो बात ही अलग है। लेकिन तुम्हारा हुलिया मुझे थोड़ा बदलना होगा। तुम्हारा चलने का ढंग, ये सब पहनावा, सब कुछ बदलना होगा।
आप क्या बोल रहे हो? नशे में तो नहीं हो ना? मैं सही कह रहा हूँ, पूजा तुम्हारे प्यार में डूब चुकी है और एक तुम ही हो जो उसके प्यार को जानते हो। तुम ही उसकी कीमती चीज ला सकते हो। अरे एक बात बताओ, प्यार के चक्कर में मैं अपनी जान क्यों दूं? अरे वेंकटेश को बोल दो, मैं नहीं कर रहा। अरे नादान, तुझे जलाने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही है वो। अरे वो भी एक्टिंग कर रही है। नाचे कूदे किसी के साथ भी, लेकिन प्यार तो वो तुमसे ही करती है। मैं तो यूं ही गलत समझ बैठा चल था। कूद जा, कीमती चीज निकाल। अच्छा एक बात बताइए, ये पानी कितना गहरा होगा? अरे देख हीरो, इसकी गहराई जाने बिना लोग कूद जाते हैं ना, तू भी कूद जा। चल कूद, बिना पासपोर्ट के कूद जा। अरे पासपोर्ट क्यों निकाला? अरे बचाओ! इसे तैरना नहीं आता, डूब जाएगा। ये ऊपर पहुंच गया तो हम लोग अंदर पहुंच जाएंगे। बचाओ। अरे अरे बचाओ! बचाओ! शेखर ये पकड़। अरे बचाओ! बच गया रे, बच गया। चलो चल, निकल निकल। अरे तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पूजा मुझसे प्यार करती है, ये सुन के खुदकुशी करेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी चुप नहीं कर, है। कुछ नहीं सुनना मुझे। जानते हो तुम जो कर रहे थे उस पे तुम्हें कल पछताना पड़ेगा। कल क्या, मैं तो आज ही पछता रहा हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ और पूजा को दिल से निकाल दो। वैसे वो है कहाँ? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं जाकर ढूंढता हूँ। क्या झांसा दिया, कोई कीमती चीज निकालनी है। उन तीनों को तो अभी मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे सोच कैसे लिए कि पूजा जैसी लड़की इनसे प्यार कर सकती है? फटीचर कहीं के। अरे उसी गलतफहमी में तो हमारा फायदा है। तुम तीनों ने मुझे प्यार का लॉलीपॉप दिखाकर मेरा खून करने की कोशिश की। मैं जाकर पुलिस से शिकायत करूंगा। क्या बता दे। और घोचू, ये भी कहना कि तू बिना पासपोर्ट के यहाँ घूम रहा है, समझा? ये क्या बोल रहे हो दोस्त? किसी भी देश में बिना पासपोर्ट घूमना गैर कानूनी है। जा बता दे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा पासपोर्ट। जब मेरा काम हो जाए तब दूंगा, तब तक तू तमाशा देख।